हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? आई होप कि सब बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी है वो कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज अपन बात करने वाले हैं राजस्थान पुलिस से पेपर के बारे में। तो देखिए, आज अपने पेपर के बारे में बात करेंगे कि आपको जो तैयारी है वो कैसे करनी है, ताकि आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट आपका कवर हो जाए और एक भी जो टॉपिक है वो बिल्कुल भी ना छूटे। और आपको जो रणनीति अपनानी है वो कैसे क्या रणनीति अपनानी है, कैसे पढ़ाई करनी है, कितने घंटे करनी है, वो सब आपको जो एक टाइम टेबल है वो इसके बारे में आज अपन थोड़ा सा बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप अगर तैयारी कर रहे हो किसी भी चीज़ की, चाहे राजस्थान पुलिस हो, अदरवाइज़ कोई और वैकेंसी हो, अगर आप तैयारी कर रहे हो उस पेपर की, तो सबसे पहले तो आपके पास उसका सिलेबस से निकला हुआ होना चाहिए। सिलेबस ही अगर आपके पास नहीं है तो फिर तैयारी आप कैसे करोगे कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, वो कहाँ से पता लगेगा। सबसे पहले तो आप सिलेबस निकलो और आपका जो स्टडी रूम है जहाँ आप रोज़ पढ़ते हो वहाँ पे आप उसको बिल्कुल साथ में रखो या फिर वहाँ पे दीवार पे चिपका लो। हमेशा आपके सामने वो सिलेबस रहना चाहिए। उससे क्या है, आपको दिमाग में रहेगा एनी टाइम कि यार मेरा इतना के जो मैटर है वो कवर हो गया और इतना कि मेरा बाकी है। तो बार बार वो आपके दिमाग में रहेगा, सामने रहेगा, तो आप उसको बिल्कुल कवर कर पाओगे। ऐसे तो क्योंकि कई टॉपिक है, एक सब्जेक्ट में कितने कितने टॉपिक है, 15 20 टॉपिक है। तो वो क्या है, थोड़ा सा दिमाग से स्किप हो जाता है। कोई टॉपिक अगर छूट जाता है, कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक छूट जाए, अगर उससे भी 3 4 क्वेश्चन आ जाए तो उसमें क्या प्रॉब्लम हो जाती है, वो बहुत बार में गैप हो जाता है 3 4 क्वेश्चन में ही। तो अगर बिल्कुल भी कोई भी टॉपिक, कोई भी सब्जेक्ट बिल्कुल भी छूटना नहीं चाहिए। तो इसीलिए आपको बिल्कुल सबसे पहले तो आपको जो सिलेबस निकालना है और वो आपके जो स्टडी रूम है वहाँ पे बिल्कुल चिपका लेना है। नेक्स्ट अपन बात करें, आपके पास नोट्स जो आप तैयारी कर रहे हो उसके सिलेबस के पूरे के नोट्स आपके हैंड राइटिंग होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप गाइडों से पढ़ोगे तो वो इतना ज़्यादा बेटर नहीं है जितना आप खुद अपना अगर खुद नोट्स बनाओगे ना। अगर आपने कहीं से कोचिंग कर रखी है ऑफलाइन या ऑनलाइन, तो आपके पास आपके खुद के नोट्स होंगे, ठीक है। अगर आपने नहीं कर रखी है, अगर पहली बार तैयारी कर रहे हो या दूसरी बार जो भी कर रहे हो, अगर आपके पास से जो नोट्स है वो अगर निकले हुए नहीं है, तो आप सबसे पहले तो आप कोई भी कोई अच्छी कोचिंग है उसको आप ज्वाइन कर लो, ऑफलाइन या ऑनलाइन, और आपके खुद के नोट्स बनाओ। क्योंकि खुद के नोट्स बनाने से ये फ़ायदा रहता है, अगर जो लास्ट टाइम बचता है ना अपने पास लास्ट टाइम में अगर 1 महीना है 2 महीना है अपने एग्ज़ाम का, तो उस टाइम पर गाइडों से रिवीजन नहीं होगा आपका। चाहे छोटी से छोटी कोई भी गाइड हो, गाइड से रिवीजन नहीं होगा। और अपने जो अगर हैंड नोट्स है अपने पास, तो वो क्या है, अगर कितना ही ज़्यादा मैटर क्यों ना हो, आपका कवर हो जाता है। खुद के लिखे हुए जल्दी पढ़े जाते हैं, उसकी लैंग्वेज अपने हिसाब से होती है और वो क्या बिल्कुल जल्दी पढ़े जाते हैं। और उसमें क्या, गाइडों में तो पढ़ते पढ़ते आदमी बोर होता है और वो कवर लास्ट टाइम में वो कवर हो ही नहीं पाता है। और अपने जो नोट्स है वो कितने ज़्यादा क्यों ना हो, वो कवर हो जाते हैं। ये तो अपनी बात हुई सिलेबस है और अपने जो मैटर है जो पढ़ना है वो तैयार करने की। नेक्स्ट अपन बात करते हैं अपने हैंड राइटिंग जो नोट्स है उनके अलावा आपके पास से 1 या 2 गाइड होनी चाहिए पूरे सब्जेक्ट की। मतलब आप ज़्यादा भी गाइडों के चक्कर में नहीं पढ़ना है कि ये भी पढ़ लूँ वो भी पढ़ लूँ। मैंने पहले बोलता, अगर आप एक ही चीज़ को 10 बार पढ़ोगे वो ज़्यादा बेटर है कि आप 10 चीज़ों को एक एक बार पढ़ोगे। तो वो आपको ये ध्यान में बिल्कुल रखना है। आपको 1 या 2 कोई अच्छी गाइड है, वो जैसे दिशा की हो गई, सिखवाल की हो गई, ये अच्छी गाइडें आती है। मानचित्रावली सिखवाल की आपके पास बिल्कुल होनी चाहिए अगर आप राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हो। मानचित्रावली से बिल्कुल आपको समझ में आता है क्योंकि उसमें नक्शे से बताई गई हर एक चीज़। मानचित्रावली बिल्कुल आपके पास होनी चाहिए अगर आप राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हो और आपको मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर करना है चीज़ों का। राजस्थान जी के है तो लंबा चौड़ा है, थोड़ा जटिल पड़ता है वो थोड़ा, लेकिन बार बार अगर यूज करते हो ना तो वो चीज़ बिल्कुल ईजी लगने लगती है। तो आपको किसी कॉल की वो मानचित्र बिल्कुल आपके पास होनी चाहिए। बाकी इसके अलावा दिशा की भी अच्छी आती है तो वो आपके पास है होनी चाहिए बिल्कुल। और गाइड साथ में होने से क्या है कि कई चीज़ें ऐसी है जो आपके नोट्स में नहीं आती है, तो आपके क्या है वो गाइडों में कोई 2 चीज़ अगर 4 चीज़ अगर नई चीज़ देखने में मिलती है तो वो साथ साथ में आप क्या है अपने जो नोट्स हैं उनमें ऐड करते चलिए। तो वो क्या है मैटर धीरे धीरे मैटर पूरा जुड़ता जाता है। जहाँ भी आपको नया कोई क्वेश्चन नज़र आए, नया मैटर, अगर कोई 2 चीज़ अगर नई चीज़ें मिले आपको, तो वो क्या है आपको बिल्कुल ऐड करते हो जानी। वो कहीं से भी मिले, चाहे कोई यूट्यूब से मिले या कोई गाइड से मिले या कोई आप डिस्कस कर रहे हो अगर कोई कैंडिडेट आपस में वहाँ से मिले, कोई भी चीज़ मिले तो वो बिल्कुल ऐड करते जाए। वो क्या है बहुत ज़्यादा तैयारियाँ जुड़ती है। वो क्वेश्चन होते हैं वो जिसके बारे में डिस्कस हो रहा है कि मतलब वो मेन क्वेश्चन है, तो वो क्या आपके बिल्कुल ऐड करते जाओगे तो वो क्या आपके धीरे धीरे एक एक 2 जुड़ते जाएंगे, तो आपको वो याद भी रहेंगे। एक साथ में होता है वो याद नहीं रहता। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि आपको जो तैयारी करनी है, आपकी जो स्ट्रेटेजी अपनानी है वो कैसे आपको तैयारी करनी है, सिलेबस को कैसे आपको जो है कवर करना है।
सबसे पहले तो आपको जो है पेपर का पैटर्न का पता होना चाहिए कि जो आपका पेपर आता है वो किस हिसाब से आता है। जो पेपर पैटर्न रहता है पुलिस का, तो उसमें सबसे पहले आपकी आती है रीजनिंग, ठीक है, रीजनिंग। और उसके बाद में आता है आपका कंप्यूटर, और उसके बाद में बी पार्ट वाला मैटर आता है, इंडिया जीके वगैरह, स्टैटिक जीके वगैरह, और लास्ट में जो आपका आता है राजस्थान का जीके। तो आपको तैयारी भी उसी अकॉर्डिंग ही करनी चाहिए, क्योंकि मेरी जो रणनीति रहती थी, जो मैं पढ़ाई करता था, पहले मैं आपको वो थोड़ा सा मोटा मोटी बताता हूँ। क्योंकि मैं सबसे पहले मेरा जो मतलब दैनिक जो दिनचर्या रहती थी पढ़ाई से संबंधित है, जो मैं जब तैयारी करता था, तो वो थोड़ा सा बताता हूँ। कि सबसे पहले तो ये कि हाँ, अगर आप जल्दी उठकर अगर आप उठ पाओ तो वो अच्छा है। लेकिन अगर अब कोई होता है मेरे जैसा कि जल्दी नहीं उठ पाता, क्योंकि मैं कभी भी जल्दी उठ के नहीं पढ़ा, बोलते 4 बजे उठो, 3:30 बजे उठ के पढ़ता। मैं कभी ट्राई भी करता था, तो अगर 1 घंटे जल्दी उठता तो फिर दोपहर में 2 घंटे सोता, तो वो क्या लॉस में जाता। तो मैं कभी जल्दी उठ के नहीं पढ़ा था। जो है, जो मैंने रियल जो हुआ है, वो जो अनुभव किया, वो चीज़ बता रहा हूँ बिल्कुल। मैं सबसे पहले जो उठता है मेरा 7 बजे लगभग, मैंने मेरा जो टाइम टेबल जो सेट कर रखा था, मैं शुरू करता था पढ़ना। सबसे पहले मैं उठते ही सबसे पहले तो मैं रीजनिंग के 30 क्वेश्चन मेरे रोज़ के फिक्स थे कि मेरे को 30 क्वेश्चन है जो रीजनिंग के सॉल्व करने हैं, तो सबसे पहले मैं वो करता था, ठीक है। और हाँ, करंट अफेयर ऐड करना भूल गया सब। और उसके बाद में करंट अफेयर, उसके बाद करंट अफेयर के लिए मैं मूमल रखता था, वार्षिकांक रखता था मूमल, और वो बस वही पढ़ता था बिल्कुल। ये क्लास व्लास जो ना शुरू से मिली थी, लेकिन कोई मतलब नहीं, एक 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन पढ़ाते हैं क्लास में, लेकिन 1.5-2 घंटे खराब हो जाते, तो वो मैंने नहीं किया। मैं सिर्फ मूमल ही पढ़ता था करंट जीके के लिए। करंट ये अपने रीजनिंग हो गई, करंट जीके हो गया। नेक्स्ट है कंप्यूटर, फिर मैं कंप्यूटर पढ़ता था। जो पहले मैं उठते पहले ये फिक्स कर लेता था कि आज मेरे को जो है कितना मैटर कवर करना है, और हर सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज जो कि आज का मेरे को जो टारगेट है वो क्या कवर करना है, वो पहले फिक्स कर लेता। कभी आप ये मत सोचना कि आज मेरे को इतने घंटे पढ़ना है, घंटे अगर आप टारगेट कर लोगे तो वो ठीक नहीं। आपको टारगेट करना है, मैटर टारगेट करना है कि इतना मैटर मेरे को पढ़ना आज, ठीक है। तो बस मैं वही करता था। और फिर उसके बाद कंप्यूटर आ गया, कंप्यूटर पढ़ता था। टॉपिक मेरे एक टॉपिक के लगभग एक मैं सोचता है कि हाँ, एक टॉपिक मेरा कंप्यूटर है, और उसके जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन पढ़ता था। पहले सिलेबस उसको क्या थ्योरेटिकल पढ़ लेता था कंप्यूटर को, और उसके बाद उसके क्वेश्चन पढ़ता था। नेक्स्ट पढ़ता था इंडिया जीके, इंडिया जीके पढ़ता था। इंडिया जीके में जो है, जो नोट्स है, कुछ नोट्स थे, और एक छोटी किताब और थी, वो क्या स्टैटिक जीके था। उसमें मोटा मोटी क्या है, वो बोलते हैं गागर में सागर, वो मोटा मोटी चीज़ें थी उसमें। वो ज़्यादा थ्योरेटिकल, ज़्यादा डीप नहीं था, उस मोटा मोटी चीज़ें वो पढ़ लेता था। और बाकी नोट्स थे, और नोट्स में पढ़ता था ये इंडिया जीके का। और लास्ट में है अपना राजस्थान जीके। तो राजस्थान जीके के पार्ट हो गए, एक तो कल्चर हो गया, एक जियोग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया। ये तीनों अलग अलग पढ़ता था, इन तीनों को कर लेता था कवर। मतलब ये शाम तक का मेरा ये रूटीन रहता था कि मेरे को शाम तक इतना जो मैटर है वो शाम तक, रात को 11 बजे तक 12 बजे तक। हाँ, मैं सोता लेट था, लेकिन सुबह उठता भी फिर लेट ही था, क्योंकि मैं 7-7:30 बजे मैं सुबह का शुरू करता था पढ़ाई का, और फिर शाम को भी थोड़ा लेट ही सोता। कभी सुबह जल्दी उठ के नहीं पढ़ा था, झूठ बोलने से क्या है। बस ये दिनचर्या। तो आपको बस आप अगर आप सुबह अगर आप जल्दी उठ पा रहे हो, अगर आपके रूटीन में है, तो मैं ये नहीं कहता कि जल्दी उठ के मत पढ़ो। जल्दी उठ के पढ़ना अच्छा रहता है, दिमाग सही चलता है, वो बहुत बढ़िया बात है। लेकिन रूटीन में अगर नहीं है, तो वो फिर सुबह जल्दी उठेगा, फिर उसको दोपहर में सोना पड़ेगा, तो वो कोई ज़्यादा टाइम वेस्ट करना है क्या मतलब उसमें। तो बस आपको ये रणनीति में कभी ये मत सोचना है कि आपको कितने घंटे पढ़ने हैं। बस आपको ये रखना है कि अपना सिलेबस है वो कवर करना है। आप जैसे एक आपका टॉपिक क्लियर हो गया, उसके सिलेबस जो आपकी लिस्ट निकलोगी उसमें टिक लगा दो। एक बार कवर हो गया, एक बार टिक लगा दो। क्योंकि मैं भी यही करता था कि मैंने एक बार पढ़ लिया तो एक बार टिक लगा दिया, दोबारा मैंने रिवीजन कर लिया तो 2 बार लगा दिया। मेरे में को 3-3 4-4 टिक लगे होंगे, इतनी बार मतलब कर लिया था वो कवर, रिवाइज वगैरह। और हाँ, आपको एक क्वेश्चन बैंक बिल्कुल रखनी चाहिए माँ। और क्वेश्चन बैंक के लिए मैं बिल्कुल आपको दिशा पब्लिकेशन ही सजेस्ट करूँगा, क्योंकि मैंने खुद ने वही पढ़ी, तो वही सजेस्ट करूँगा। आपको क्वेश्चन बैंक रखनी चाहिए वही राजस्थान जीके की। क्योंकि अगर क्वेश्चन बैंक रखोगे ना, तो इससे क्या आपको एक तो ये आइडिया हो जाएगा कि क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। क्योंकि उसमें वही क्वेश्चन आते हैं जो प्रीवियस ईयर से एग्ज़ाम में जो आ चुके हैं। RS से लेकर एक जो चपरासी की भर्ती होती है वहाँ तक के हर एक राजस्थानी जो भी वैकेंसी हुई है, टॉपिक वाइज दिए हुए उसमें सारे क्वेश्चन आते हैं। उससे आपको ये आइडिया होता है किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस बेस के पूछे जाते हैं, वो सब आपको बिल्कुल। और उससे क्या आपको एक कॉन्फिडेंस भी आता है। आपने एक टॉपिक पढ़ लिया, तो आप वो
पढ़ने से इतना कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। आपने एक बार पढ़ लिया और उसके बाद अगर आप क्वेश्चन देख रहे हो और वो क्वेश्चन के आंसर पढ़ते ही आपको नज़र आ रहे हैं, मतलब आपके दिमाग में आ रहे हैं कि हाँ ये इसका ये होगा, तो वो क्या है, एक मोटिवेशन भी होता है, उससे क्या कॉन्फिडेंस अप होता है। तो वो आपको बहुत ज़रूरी है, क्वेश्चन सॉल्व करना भी बहुत ज़रूरी है हर सब्जेक्ट में। दूसरा, मॉडल पेपर। तो मॉडल पेपर वगैरह अभी आपको सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी आपकी एग्ज़ाम है वो बहुत दूर है। तो अभी आपको अगर कोई करना चाहते हैं तो कर सकता है, अगर जिसकी पुरानी जो तैयारी है वो है तो। बाकी अभी मॉडल पेपर्स की कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन लास्ट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं मॉडल पेपर सॉल्व करना। लास्ट का अगर 2 महीना अगर आपका बच रहा है तो उस टाइम पर मॉडल पेपर के सॉल्व करने बहुत ज़रूरी है। लास्ट टाइम में मेरा ये रहता था कि मेरा सोते टाइम में एक मॉडल पेपर रोज़ सॉल्व करता था, पूरे दिन पढ़ लिया और उसके बाद में शाम को एक मॉडल पेपर सॉल्व करता, और वो मेरा मतलब फिनिश होता कि हाँ लास्ट है, अब मेरे पास लास्ट एक डेढ़ घंटा है, तो मैं फटाफट एक मॉडल पेपर सॉल्व कर लेता था और उसके बाद में सोना रहता था। ठीक है, तो ये अगर आपको भी अगर कोई मतलब क्वेश्चन अगर पुटअप हो रहे हैं तो आप मेरे को कमेंट में लिख सकते हैं, या फिर मेरी इंस्टा आई.डी मेंशन रहती है उसमें आप लिख सकते हैं। और जो है आपके जो अगर कोई डाउट्स वगैरह पेपर से रिलेटेड, कोई टॉपिक से रिलेटेड और सिलेबस से रिलेटेड अगर कुछ भी अगर डाउट होना तो आप बिल्कुल बेझिझक आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैं तुरंत रिप्लाई करता हूँ आपका। और आप इंस्टा पर मेरे को मैसेज कर सकते हो, अगर कुछ भी डिस्कशन, कोई लंबा चौड़ा डिस्कशन करना हो तो वो यूट्यूब पे चैनल इस पर कमेंट्स में नहीं हो पाता, तो वो आप क्या है इंस्टा पर मेरे को मैसेज कर सकते हो। और दोस्तों एक बार मैं फिर बता रहा हूँ आपको, मैंने पहले भी बार बार बोला है कि इस बार अगर कोई फिजिकल पास करके एग्ज़ाम तक पहुँचता है और उसके बाद में अगर वो रह रहा है तो वो उसकी लापरवाही है। बाकी अगर इस बार अगर आप थोड़ा सा भी मन लगा के लगन से अगर तैयारी कर लोगे ना तो बहुत कम कंपटीशन है। अब नेक्स्ट टाइम तो वही भीड़ रहने वाली है, आप खुद देख लेना नेक्स्ट टाइम सीटी के बाद ये कितने फॉर्म लगने वाले हैं। अब की बार जो लगे बहुत ही कम फॉर्म लगे हैं, क्योंकि कई ऐसे हैं जिन्होंने सीटी की नहीं, उनको पता भी नहीं था क्या है, जो जागरूक नहीं रहते हैं उनको। बाकी जो इस बार कंपटीशन है बहुत ही कम रहने वाला है, तो मैं आपको फिर से बता रहा हूँ। और जो तैयारी अगर आप लगन से अगर कर लोगे तो इस बार आपका आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा, बस यही है। और अगर ये मेरी जो आपके जो मैंने बताई है पेपर की जो प्रिपरेशन के बारे में, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब, यार बहुत बार बोलता हूँ आपको सब्सक्राइब करते नहीं हो, व्यू ज़्यादा आते हैं और व्यू तो आते हैं, जितने व्यू आते हैं उसके यार 10% भी सब्सक्राइब नहीं होते हैं। अगर आपको इसमें क्या है, इसमें यार ऐसा तो है नहीं कि कोई प्रीमियम में लग रहा है, आपको कोई पैसा लग रहा है, या फिर कोई अगर नोट्स के मैं पैसे वगैरह मांग रहा हूँ, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो ये सब्सक्राइब है, उससे क्या मोटिवेशन बढ़ता है, सब्सक्राइब होता है तो अगर कमेंट्स आते हैं, लाइक्स आते हैं अच्छे, तो उससे क्या मोटिवेट होता है आदमी, मोटिवेशन से फिर और अच्छी जानकारी जुटाने की कोशिश करता है आदमी और आपको आप तक पहुंचाने की कोशिश करता है। तो अगर इससे आपको अगर कुछ थोड़ा सा भी अगर फ़ायदा हो जाए तो वो बहुत है मेरे लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और मेरी इंस्टा आई.डी मेंशन रहती है, आपको पता है, मैंने बता दिया, तो आप वहाँ पे मेरे को कॉन्टेक्ट कर सकते हो। तो जय हिंद, जय भारत।